हवाई सुरक्षा को पंख लगने वाले हैं। हिंदुस्तान के पक्के दोस्त पुतिन ने अपने अदृश्य शिकारी को भारत भेजने का मन बना लिया है। सुखोई 57 पर पुतिन ने भारत को ऑफर दिया है। सुखोई 57 रूस का सबसे नया और सबसे घातक लड़ाकू विमान है। रूस का धाकड़ सुखोई 57 5th जनरेशन फाइटर जेट जो दुश्मन की रेडार में ना आए। उस फाइटर जेट को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को ऑफर दिया। पुतिन ने कहा भारत रूस साथ मिलकर इस विमान का विकास और उत्पादन करने को तैयार हैं। साथ ही रूस जरूरी रक्षा तकनीक भी साझा करने के लिए तैयार है। ये तस्वीरें रूस के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम की हैं, जहां राष्ट्रपति पुतिन ने शिरकत की। सुखोई 57 के लिए भारत को ऑफर दिया। इस दौरान पुतिन ने सुखोई 57 की तारीफ करते हुए कहा, ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और उनकी नजर में दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट्स में से एक। इसमें स्टेल्थ क्षमता, उच्च गतिशीलता, आधुनिक एवियोनिक्स और मल्टी रोल कॉम्बैट क्षमताएं हैं। इस फाइटर जेट की गिनती दुनिया के बेहतरीन विमानों में होती है। सुखोई 57 हवा, जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। दुनिया में कुछ ही 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, जिनमें सुखोई 57 के साथ चीन का J-35 और अमेरिका के F-35 शामिल हैं। अगर ये विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होता है तो भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। विमान की खास बनावट और रेडियो वेव सोखने वाले मटेरियल के कारण यह फाइटर जेट दुश्मन के रेडार की पकड़ में आसानी से नहीं आता। बिना आफ्टर बर्नर ऑन किए भी ये विमान ध्वनि की गति से तेज उड़ सकता है। इसमें ईंधन की भारी बचत होती है और विमान की मारक रेंज बढ़ जाती है। इसके इंजन में थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल तकनीक है, जिसके नोजल किसी भी दिशा में घूम सकते हैं। इसकी वजह से हवा में ऐसे हैरतअंगेज मोड़ ले सकता है जो दूसरे विमानों के लिए असंभव है। इसमें एक इनबिल्ट इलेक्ट्रॉनिक पायलट सिस्टम है जो युद्ध के समय डेटा का विश्लेषण खुद करता है और असली पायलट के काम के दबाव को बहुत कम कर देता है। ये विमान रूस की सबसे आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है। तो आप इसे आसमान का अदृश्य शिकारी कह सकते हैं। ये विमान लगभग 2135 से 2440 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। यह आवाज की गति से दोगुनी तेज उड़ सकता है। आपको बता दें 2018 में रूस ने भारत को सुखोई प्रोजेक्ट में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। उस समय भारत ने सुखोई 57 प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई। भारतीय वायुसेना का मानना था कि यह विमान उसकी सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। वैसे इस समय भारत भी अपने खुद के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA पर काम कर रहा है, लेकिन इसे भारतीय वायुसेना में शामिल होने में 2035 या उससे ज्यादा का समय लग सकता है। ऐसे में सुखोई 57 को लेकर पुतिन के ऑफर के बाद भारत सरकार और वायुसेना इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सुखोई 57 के आने से भारत की ताकत आसमान में पहले के मुकाबले और मजबूत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।